बात ये है अजीजी साहब कि हमने 2 रुपए रोटी वाले सस्ते तंदूर लगाए। आपको तो याद ही होगा क्योंकि आप 8-8 रोटियां खाते रहे हैं। आप माशाल्लाह उस वक्त भी एक नवाला। ओ जी, हमने आम आदमी के लिए रोटी सस्ती कर दी और इन्होंने आते ही हमारा अवामी फलाह का मंसूबा बंद कर दिया। बंद करना ही बनता था। इस तंदूर के मंसूबे के अंदर तुमने अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। 2 रुपए की रोटी। बिल्कुल ठीक है, या तो साथ आलू गोश्त भी दे जी। मेरा मतलब है कि नीरी रोटी किसी ने क्या करनी है भाई जी, तो सुपारियां रख के तो नहीं ना खानी है। ये बात है। और जब हमने हिसाब मांगा तो लैपटॉप ही गायब कर दिए। 2 रुपए की रोटी। हमने वो फ्रॉड काम बंद करके असली फलाही काम यानी कि लंगर खाने बनाए जहां इज्जत से बैठ के गरीब आदमी रोटी खा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद 2-3 दफा लंगर खाने से रोटी खाई है। एक्सक्यूज मी, मेरा बोलना बनता तो नहीं है। जी बोले जनाब, आपको बोलने के लिए यहाँ बुलाया हुआ है और को आपसे पंखा साफ नहीं करवाना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 रुपए वाली रोटी का मंसूबा इनकम्प्लीट था। जी जी। या तो इसके साथ कोई रोगनी नान, तिलों वाला कुलचा, खमीरी रोटी, इसमें अवाम का ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल ठीक। ये आप अवाम का फायदा बता रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं? और फिर ये रोटी इतनी हल्की थी, इतनी हल्की थी कि मैं फूंक मारता था वो कागज की तरह उड़ जाती थी। नहीं तो आप ये खाने के लिए खरीदते थे या एटम करने के लिए खरीदते थे? बिल्कुल पतली सी रोटी, ऐसी रोटी थी। तो इसी तरह की 2 रुपए की मिलेगी ना। अब आप जैसी रोटी तो मेरा ख्याल है कम से कम 150 की एक होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी अजीजी साहब जी, आप इस प्रोग्राम को होल्ड कर रहे हैं। जी देखिए मैं पुराना तज्जियाकार हूँ। जी जी, लग रहे हैं, लग रहे हैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चरखा साहब बैठे हैं इनसे कहें मेहरबानी इनकी कि फूंक होता है, फूंक नहीं होता। अरे भाईजान, नशीबी इलाकों में यही बोला जाता है। ये देखें नशीबी, नशीबी कहाँ होता है? नशेबी होता है। पूछे उनसे, वो जो टाई लगा के बैठे हैं, पूछे नशेबी होता है या नशीबी होता है? एक मिनट। हम आवाम की आवाज बनने के लिए हैं, आप मेरी लैंग्वेज सर प्लीज कम टू द पॉइंट। खुदा के वास्ते ये फजूल बातों से शो का टाइम जाया मत करें। मेरा बड़ा कीमती शो है, खुदा के लिए। अभी आपको क्या पता कि 250 रुपए गज बेचा मैंने ये शो। लो, आपका कार्टन का शो है। देखिए मैं कह रहा हूं कि बात पॉइंट की होनी चाहिए। आप ये ना समझे कहीं अल्लाह ना करे कि मैं ऐसे बैठा हूं, मुझे कोई अपने तज़ीब पे गुरूर है या मैं तकब्बर कर रहा हूं। नहीं, मेरी कमर में दर्द रहता है। चले कोई बात नहीं, आप जरा थोड़ा सा पीछे हटे तो मैं बात कर सकूं मैडम से भी। जी करें शो, क्यों नहीं। मैडम दिया सलाई, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाई हैं। आप अगर फ़ोन से अपने व्हाट्सएप से फ़ारग हो जाएं तो मुझे ये बताएं कि ये जो मंसूबे की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि हमने जो 2 रुपए वाली रोटी का मंसूबा था लगाया वो बहुत अच्छा था। वो कह रहे हैं हमारा लंगर खाना ठीक था। आपका इस मंसूबे के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, हमने तो कोई ऐसा मंसूबा बनाया ही नहीं है। जिन्होंने ये मंसूबे बनाए हैं वही जाने, आप उन्हीं से बात करें। वो क्या कहते हैं, वो जब मैं लंदन पढ़ती थी तो मैंने फिक्रा सुना था। क्या था वो? हाँ, जिन्ना खादियां गाजरा टिड्ड होना दे पीड़। वाह 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 मैडम, बहुत अच्छा तजिया आपका। आपने माशाल्लाह हमारी आवाम को बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। मंसूबे के अलावा आपने ये भी बताया है कि लंदन की किताबों में भी गाजरों का जिक्र है। इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोग्राम की गाजर से अपने प्रोग्राम के नुमाइंदे से पूछते हैं। अपना नईम शुरली साहब, आप बताइए कि आपको आवाम के मुंह से क्या सुनने को मिलता है? देखें जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आपकी चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं थी। ओहो, यानी आप मेरे शो में सिर्फ चाय पानी के लिए आते हैं? ओहो, आपने मेरे सामने रख दिए तो मैं इस पे तबसरा ना करूं? बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ तबसरा करें, शुक्र है आपके सामने है तो आप इसमें गिर नहीं गए कहीं। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, आवाम से तो जब भी सुनिए तो गालियां ही सुनिए। अजीजी साहब, हमने सड़कें बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, इन्होंने सिर्फ साजिशों का जाल बिछाया है और सिर्फ दिखावा किया है भाई तुम लोगों ने। और हम लोगों ने सेहत कार्ड तक बनाया है। ओए वो मेरे मियां साहब ने बनाया है। हमने बनाया है, तुम्हारे पास सिर्फ सेशन करवाए हैं। सिर्फ तुम लोगों के पास खराब है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। गलत बात है, ये गलत बात है। आप देखें, मेरी बात सुने। चुप के रखो, चुप के रखो, एक मिनट चुप के रखो, चुप के रखो, चुप के रखो। आगे साथ है। नाज़रीन
नाजरीन ये सीन हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इसको बार बार देखें और आपको पता चलेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। मैं बता दूं तुम्हें, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक तरफ आईजी साहब कह रहे हैं कि